आज की इस क्लास में हम बीएससी एग्रीकल्चर के पार्ट थर्ड में, जिसका कोर्स कोड है AGENGG321। कोर्स का नाम है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर और टॉपिक का नाम है मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर ग्रीन हाउस। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस के बारे में पढ़ा, ये कितने प्रकार के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर ग्रीन हाउस। किसी भी ग्रीन हाउस को बनाने के लिए किस मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है या आवश्यकता होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से मटेरियल इसमें यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम 7 तरह के मटेरियल यूज करते हैं इसके अंदर। फर्स्ट होता है फ्रेम। जैसे कि फ्रेम नाम से पता लग रहा है आपको कि ये फ्रेम होता है, किसी भी मेटल का बना हो सकता है, लकड़ी का बना हो सकता है। लकड़ी का फ्रेम हम इसमें जनरली यूज नहीं कर सकते पूरा, तो इसलिए यहाँ पर हम मटेरियल में जो फ्रेम होता है उसमें लोहे का या आयरन का ही यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें आता है कि जैसे कि मैं लिखा हुआ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर ग्लेजिंग मटेरियल, यानी कि सपोर्ट फॉर ग्लेजिंग मटेरियल। कॉमनली यूज्ड स्ट्रक्चरल शेप्ड आर गैबल एंड गोटिक आर विद माइनर चेंजेस टू सूट लोकल कंडीशन। अगर हम बात करें यहाँ पर वुड, स्टील, एल्यूमिनियम एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट हैव बीन यूज्ड टू बिल्ड फ्रेम फॉर ग्रीन हाउस। इट मीन्स यहाँ पर हम फ्रेम के लिए रेनफोर्स कंक्रीट, स्टील, एल्यूमिनियम और लकड़ी, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको बना करके हम किसी भी ग्रीन हाउस का फ्रेम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना स्ट्रक्चरल फॉर्म। मैं लिखा हुआ है यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या होती है? एक गैबल रूफ इज मोस्ट कॉमन शेप एंड गोटिक आर्क यूज्ड फॉर सिंगल ग्रीन हाउस एज ए लॉन्ग रेंज ऑफ गटर कनेक्टेड यूनिट। यानी कि यहाँ पर जो होता है ये स्ट्रक्चरल फॉर्म 2 तरह की होती है। एक होती है गैबल रूफ यानी कि ये ट्रायंगुलर शेप में होती है। दूसरी होती है गोटिक आर्क यूज्ड फॉर सिंगल ग्रीन हाउस, यानी कि ये कुछ गोल टाइप में होती है, एक वक्र के शेप में होती है। जो गटर्स होते हैं वो इससे कनेक्टेड होते हैं। गटर्स यानी कि जो नालियाँ बनी होती हैं ऊपर, जिसके अंदर हम रेन वाटर को स्टोरेज करते हैं। ठीक है, रेन वाटर स्टोरेज होती है इससे, यहाँ से। दूसरा क्या होता है कि इसमें जो अपने ये गैबल स्ट्रक्चर होती है, इसमें पोस्ट एंड बीम एंड पोस्ट एंड ट्रस, यानी कि जो पोस्ट एंड बीम्स होते हैं, जो अपने पोल होते हैं और बीम होते हैं या टेक होती हैं, वो हम आसानी से इसमें यूज करते हैं। इसके अपोजिट गोटिक में हम जो यूज करते हैं वो करते हैं एडिक्वेट साइड वॉल हाइट विदाउट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल जॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने कोई स्ट्रक्चरल फॉर्म तैयार कर ली है इसकी, तो जॉइंट्स में जितने भी जॉइंट्स हैं वो सब वहाँ के नट और बोल्ट टाइट होने चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नट एंड बोल्ट्स आर टाइट फॉर विंड लोड, यानी कि जब हवा का ज़्यादा प्रभाव आएगा, जब ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी, आंधी चलेंगी, तो उस टाइम पर नट एंड बोल्ट्स टाइट होने चाहिए। अगर नट एंड बोल्ट्स उस टाइम पर टाइट नहीं रहेंगे तो फिर अपना ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा इसमें होता है कि डू नॉट रिलाई ऑन नेल्स फॉर स्ट्रक्चरल जॉइंट इन वुड, यानी कि जो अपने लकड़ी का फ्रेम होता है उस पर डायरेक्ट कील नहीं ठोक जा सकती। उसके लिए कुछ साइड सपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं जब हम किसी भी स्ट्रक्चर का जॉइंट करते हैं। नेक्स्ट आता है गटर एंड डाउन स्पोर्ट्स जो बनाए जाते हैं, ये इसलिए बनाए जाते हैं कि सेफ वॉकवे फॉर रूफ इरेक्शन एंड मेंटेनेंस, यानी कि जब हम छत पर किसी मेंटेनेंस के लिए या बनाने के लिए ऊपर चढ़ना होता है, तो वहाँ पर गटर्स बनाने
होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो इसका ये होता है फ़ायदा कि इसमें सेफ वॉक भी मिल जाता है हमें इरेक्शन के लिए और मेंटेनेंस के लिए। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो फैक्टर है वो ये है कि इसमें हम जो रेन वाटर है और स्नो है, मेल्टेड स्नो है, उसको हम इकट्ठा करते हैं, तो उसके लिए ये रास्ता बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कवर। कवर जो होता है, अब बात आती है कवर, क्योंकि कवर वेरी इंपॉर्टेंट है। अपना फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, अब इसके बाद ऊपर जो हमें सीट लगानी है, कवर करना है। कवर करने के लिए हमें यहाँ पर बहुत ही सावधानी से कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो फर्स्ट है इसमें ट्रांसपेरेंसी टू विजिबल लाइट, पर्टिकुलरली इन द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव बॉन्ड, यानी कि जो ट्रांसपेरेंटी है वो 400 to 700 nm की होनी चाहिए। मैंने लिखा है यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी 400 to 700 nm। देन ओपोसिटी जो होती है इसकी अपारदर्शिता में क्या आता है 2500 to 3000 nm, यानी कि 2500 से 3000 nm की यहाँ पर ओपोसिटी वाली लॉन्ग वेव रेडिएशन की अपने पास होनी चाहिए, जिससे कि लॉन्ग वेव रेडिएशन इसमें इसकी ओपोसिटी को पार ना कर सके। दूसरा क्या होता है गुड क्वालिटी एंड एक्सेप्टेबल प्राइस, यानी कि ये गुड क्वालिटी होनी चाहिए और एक्सेप्टेबल प्राइस की होनी चाहिए। एंड इसमें स्ट्रेंथ फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टॉर्म, यानी कि स्टॉर्म के अगेंस्ट भी इसको स्ट्रेंथ प्रोटेक्ट करने के लिए क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है अपना ग्लास। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है ग्लास, क्योंकि ग्लास के जो अपनी क्वालिटी है वो हमें इतना चाहिए कि ऐसी क्वालिटी हो ग्लास की जिसमें 84 to 87% लाइट ट्रांसमिट हो सके। इस तरह की हमने को ग्लास चाहिए होती है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इट्स कॉमन ग्लेजिंग मटेरियल मेंटेनेंस गुड लाइट ट्रांसमिशन ओवर टाइम, बट इट मस्ट टू कीप क्लीन टू ट्रांसमिट द मोर लाइट पॉसिबल। ए पेन ऑफ ग्लास ट्रांसमिट्स 84 to 87% of available light, unpainted sash base and a little dust or shedding compound on the glass will further reduce transmission to 60 to 65%. It means अगर अपने गिलास पर डस्ट या शेडिंग हो रही है, कोई शेडिंग कंपाउंड आ रहे हैं या डस्ट आ रही है, तो वो ट्रांसपेरेंसी को 60 to 65% तक रिड्यूस कर सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें ग्लास की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, 84 to 87% लाइट ट्रांसमिट होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आता है अपना एक्रेलिक जो होता है, ये एक एसिड से बना हुआ एक प्लेट होती है, एक शीट होती है जो एसिड में भिगोई जाती है या एसिड के द्वारा बनाई जाती है। यह क्या होती है कि एक्रेलिक इट्स अवेलेबल इन थिक और थिन डबल वॉल एक्सट्रूडेड शीट। इट हैज़ ए लॉन्ग सर्विस लाइफ 20+ ईयर्स, यानी कि इसकी जो एज होती है वो 20 साल से अधिक होती है। एंड गुड लाइट ट्रांसमिशन होता है इसका गुड लाइट ट्रांसमिशन होता है, जो होता है 81% इसका ट्रांसमिशन होता है। तो ये हैं कुछ अपने मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर ग्रीन हाउस। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ इनको, कौन कौन से हैं ये। फ्रेम, स्ट्रक्चरल फॉर्म, स्ट्रक्चरल जॉइंट, गटर एंड डाउनपोर्ट्स, कवर, ग्लास एंड एक्रिलिक। थैंक यू।